ब्रह्मांड का गुप्त रहस्य। सोचिए, अगर रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का दरवाजा हो तो? जय श्री राम। अगर राम, सीता, रावण और हनुमान सिर्फ पात्र नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा और मन की कॉस्मिक फोर्सेस हों, और अगर आधुनिक विज्ञान उन्हीं सत्यों को आज दोबारा खोज रहा हो जिन्हें ऋषियों ने हजारों साल पहले जाना था, आज की इस यात्रा में हम रामायण को एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में समझेंगे जो आधुनिक भौतिकी से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। हिंदू दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड 3 शक्तियों से चलता है। ब्रह्मा सृष्टि है, विष्णु संरक्षण है, शिव संहार व परिवर्तन है। ये तीनों देवता अलग अलग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 3 मूलभूत ऊर्जा हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। विश्व 3 प्रक्रियाओं पर चलता है: क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, जिन्हें फिजिक्स कहता है इमिशन, स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन। रामायण इन्हीं ब्रह्मांडीय शक्तियों का मानवीकरण है। राम प्योर कॉन्शियसनेस यानी शुद्ध चेतना। राम सिर्फ राजा नहीं, वो सर्वोच्च आत्मा का प्रतीक है, इक्विवेलेंट टू द ऑब्जर्वर इन क्वांटम मैकेनिक्स। सीता एनर्जी है, प्रकृति है, लाइफ फोर्स है। सीता चेतना की ऊर्जा है, प्राण शक्ति, ब्रह्मांड की वो शक्ति जो चेतना के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। रावण ईगो यानी कि अहंकार, विभाजित मन है। रावण के 10 सिर केवल प्रतीक हैं। मन की 10 दिशाओं में बंटी इच्छाएं, ये वही ईगो फील्ड है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान आज स्टडी कर रहा है। हनुमान डिवोशन यानी इन्फिनाइट ह्यूमन पोटेंशियल है। हनुमान वो एनर्जी है जो चेतना और मन के बीच पुल बनाती है। वो बताते हैं कि मनुष्य के अंदर असीम शक्ति छिपी है जो विश्वास से खुलती है। रामायण कहती है जैसा मन वैसी सृष्टि, और क्वांटम फिजिक्स कहती है द ऑब्जर्वर कोलैप्सेस द वेव इनटू रियलिटी। दृष्टा ही वास्तविकता बनाता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आपकी चेतना यानी आपकी दुनिया। रामायण वास्तव में चेतना का नक्शा है। माता सीता का हर जाना भारी घटना नहीं है, ये उस क्षण का प्रतीक है जब ईगो यानी रावण आपकी ऊर्जा सीता को अपनी ओर खींच लेता है। जब मन में इच्छा, लालच, क्रोध या अहंकार बढ़ता है तो हमारी लाइफ फोर्स मुख्य मार्ग से हट जाती है। Modern psychology calls this losing alignment with your higher consciousness. हनुमान की विशाल छलांग वैज्ञानिक दृष्टि से यह है क्वांटम टनलिंग। जब कोई कण भौतिक दीवार पार कर देता है क्योंकि उसकी ऊर्जा पर्याप्त होती है। हनुमान यानी मानव क्षमता जो असंभव को भी संभव कर देती है। उनकी उड़ान कहती है जब भक्ति, विश्वास और उद्देश्य एक हो जाएं, तो मनुष्य की सीमा खत्म हो जाती है। राम और रावण का युद्ध बाहर तो एक बार हुआ था, पर आपके अंदर हर रोज होता है। रावण इल्यूजन, माया का मास्टर है। जैसे मॉडर्न माइंड इल्यूजन्स, फॉल्स बिलीफ, ईगो प्रोजेक्शंस। वो एक साथ 10 दिशाओं से आक्रमण करता है क्योंकि इच्छाएं
एक समय पर कई जगह खींचती हैं। अहंकार का एक शक्तिशाली वार हमारे डिसिप्लिन को घायल कर देता है। इसे लक्ष्मण घटना से समझाया गया है। यह बताता है जब हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते तो पूरा पर्वत उठाना पड़ता है। मॉडर्न फिजिक्स कॉल्स दिस नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब अहंकार की अंतिम सांस टूटती है तभी भीतर का राम प्रकट होता है। रावण का मरना यानी ईगो डिसोल्यूशन इन मॉडर्न साइकोलॉजी। राम राज्य कोई देश नहीं, ये मन की वो स्टेट है जब चेतना, मन, ऊर्जा एक सीध में आ जाते हैं। क्वांटम फील्ड भी कहता है जब वाइब्रेशनल अलाइनमेंट होता है तब डिसऑर्डर खत्म होता है और यूनिवर्स कोहेरेंस में आ जाता है। यही राम राज्य है। रामायण हमें बताती है ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर अनफोल्ड होता है। राम आत्मा, सीता ऊर्जा, रावण अहंकार, हनुमान आपकी क्षमता, लक्ष्मण आपका अनुशासन, विभीषण आपकी नैतिक बुद्धि और युद्ध आपकी रोज की इनर बैटल है।